अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होगे। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद MS रो। तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट की सीरीज़ चल रही थी। अब हम MS वर्ड के अंदर हमने फाइल टाइप को देखा, होम टैब को देखा और कल हमने लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई इंसर्ट टैब में पेज मेन्यू की। ठीक है, तो अगर अभी तक किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियोस की एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल को डिस्कस करेंगे, टेबल को बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के ऊपर। तो हम सबसे पहले उस विंडो को ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इंसर्ट टैब ओपन कर रखा है। कल हमने पेज कवर और पेज ब्लैंक और ब्रेक के बारे में सीखा। आज हम टेबल मेन्यू के बारे में सीखते हैं। जैसे मैं टेबल मेन्यू को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इंसर्ट टेबल का आ जाता है और उसके बाद ड्रॉ टेबल का आ जाता है, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल्स। इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्री डिफाइंड टेबल्स के बारे में देख लेते हैं। इंसर्ट टेबल जो पहले से दी हुई है, अगर आपको कॉलम्स या रो कुछ चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा, 10 कॉलम्स है और 8 रो है जो प्री डिफाइंड आप टेबल ले सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास टेबल आ गई, हम इसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये नहीं लेना चाहते देन हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टेबल से पहले सीखते हैं ड्रॉ टेबल के ऑप्शंस को। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है कि आप खुद से जितनी आपको ज़रूरत है आप वो टेबल ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो मेरा ये कर्सर है वो पेंसिल की शेप में चेंज हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके इसको खींच लेंगे हम यहाँ से, और जितनी हमने साइज़ में चाहिए हम पहले एक रो क्रिएट कर लेंगे। एक ये रो क्रिएट होगी। अच्छा, यहाँ पर रो का जो स्टाइल है वहाँ पर हमने इसको चेंज कर रखा है। आप अगर इसको चेंज कर दे, पहले हम इसके स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। हम पेन के कलर को ब्लैक कर देते हैं और इसके स्टाइल को हम एक सिंपल लाइन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एक सिंपल लाइन, जैसे कि ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी लाइंस है, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर ले, या मैं ये एक लाइन चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है ना। और अब मैं इसको कंट्रोल-Z करके दोबारा से टेबल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब ये देखो एक सिंपल लाइन के ऊपर आ गई। ठीक है, तो आप कोई भी स्टाइल यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब ये तो एक रो है, अगर मैंने इसमें कॉलम देने हैं तो मैं अपनी मर्ज़ी से, फ़र्ज़ किया यहाँ पर मैंने 4 कॉलम देने हैं तो यहाँ पर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर, यहाँ से आप क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक, और कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड 4, ये 4 कॉलम आ गए। ठीक है, तो अब आप इसको कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पहले रो नंबर कर देता हूँ। ठीक है ना, और टैब का बटन दबाकर मैं यहाँ पर नेम राइट कर देता हूँ। फिर टैब का बटन दबाकर यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ और टैब का बटन दबाकर यहाँ पर हम फ़ी लिख देते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं इंटर करूँगा तो इतने ही 4 कॉलम फिर से मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इंटर नहीं करना आपने, यहाँ पर आपने क्या करना है, टैब को दबाना है। नेक्स्ट क्या करना है, टैब को दबाओगे तो नीचे सेम वैसे ही आ जाएगी। या अब आप नंबर लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि रो नंबर 1 है, टैब दबाओगे, नाम यहाँ पर हम कह देते हैं अली है, क्लास ICS है, और फ़ी क्या है इनकी 2000 है। ठीक है ना। फिर मैं टैब दबाऊँगा, अब मैं रो नंबर 2 है, टैब दबा के नाम अहमद है। ठीक है ना, और उसके बाद टैब दबा के फिर हम क्या कर देते हैं, ICS, एंड टैब दबा के फीस हम इसकी 2000 ही कर देते हैं। फिर टैब दबाते हमारे पास तीसरा आ गया और हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम इसको चेंज कर देंगे। हमने ये क्या किया, सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर आकर हमने
पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर हम टैब दबाते हैं, फिर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर हम टैब दबाकर इसी तरीके से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर रो नंबर हम चेंज कर देते हैं 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5। तो ये 5 रो नंबर हमने चेंज कर दिए। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने इस इंसर्ट में जाकर टेबल को ड्रा किया और टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 2 ऑप्शन और आ जाते हैं टेबल टूल्स का। अब इन टेबल टूल्स में 2 है टैब, एक डिज़ाइन टाइप है और एक लेआउट टाइप है। तो आज हम इस वीडियो में डिज़ाइन टाइप को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे। अब डिज़ाइन टाइप में फिर क्या आ जाता है, पहले टेबल्स का स्टाइल आ जाता है, ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स है। अब यहाँ पर सिर्फ बैंडेड रो को किया है, हम टेबल स्टाइल ऑप्शंस को इनके साथ कर सकते हैं, बैंडेड कॉलम्स एंड बैंडेड रो को। अगर मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ और इसको भी अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पर अब मैं कोई स्टाइल लगाऊंगा तो देखिए आपका सिंपली स्टाइल एक लगेगा, ठीक है। ये स्टाइल अप्लाई कर दिया हमारा, ये सिंपली स्टाइल लग गया है। और यहाँ देख रहे हो आप एक सिंपल स्टाइल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट टेबल्स के शेप में ले आते हैं। लेकिन जब मैं इनको हेडर रो को चेक कर देता हूँ, फर्स्ट कॉलम को चेक कर देता हूँ, लास्ट कॉलम को चेक कर देता हूँ, टोटल रो को, बैंडेड रो को एंड बैंडेड कॉलम को, तो अब देखिए मेरे पास स्टाइल्स थोड़े से डिफरेंट आ गए हैं। तो मैं अब यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करूँ, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखिए इस स्टाइल में आ गया। मैं कोई भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा ये स्टाइल यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये एक हमारे पास स्टाइल आ गया। तो ये तो था टेबल स्टाइल्स। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ना सिंपली एक स्टाइल के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर अब सेकंड है शेडिंग एंड बॉर्डर का। शेडिंग क्या होती है कि आपने किसी कॉलम को शेड करना है या देखो जिसमें कर्सर होगा, अगर मैं इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया तो इसके बैकग्राउंड पर शेड अगर मैंने देना है, जैसे मैं यहाँ पर शेड ब्लैक दे देता हूँ, ये ब्लैक आ गया, ठीक है ना। कोई भी शेड देना चाहते हो हम यहाँ पर ना ये एक शेड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम शेड चेंज कर देते हैं। सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर शेड चेंज कर दिया। यहाँ पर इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हुआ, हम डिज़ाइन टाइप में गए, यहाँ पर शेडिंग किया और हमने यहाँ पर एक थर्ड कलर मज़ीद दे दिया। यहाँ पर हमने फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर हम शेडिंग पर गए और शेडिंग पर जाकर यहाँ पर हमने एक डिफरेंट, तो यहाँ पर हम अपनी टेबल्स को शेड कर सकते हैं। अगर आप ये शेड नहीं करना चाहते, जैसे मैं इसको नन कर देता हूँ, तो आप वैसे भी रोज़ को शेड कर सकते हो अलग से। जैसे मैं यहाँ से एक रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये एक रो यहाँ से मैंने क्या की, कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं अलग से ही एक ब्लैक शेड दे देता हूँ, ये ब्लैक शेड आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस कॉलम को करना है तो जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको अलग से शेड दे सकता हूँ। हम हाईलाइट भी जिसे कहते हैं, हाईलाइट भी आप कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो कंप्लीटली, हमने होम टैब में पढ़ा है। सेम वही मेथड है इसमें बॉर्डर्स का, वही काम है कि टेबल्स के कौन से बॉर्डर को रखना है, कौन से को नहीं रखना, होल को रखना है, आउटसाइड पे रखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका आउटसाइड मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर बॉर्डर क्या कर देता हूँ, इसका आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट किया और बॉटम कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने इसको टॉप पे कर गया तो वो बॉर्डर यहाँ पर शो होते रहेंगे, ठीक है ना। इसको सिंपली उस पर आप जाकर करना। यहाँ से अगर आप दोबारा ड्रा टेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए आप डायरेक्टली भी ड्रा टेबल कर सकते हैं। आपने ये ओपन किया, यहाँ पर ये किया, ठीक है ना।
अरेज टेबल करना चाहते हैं तो अरेज का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपने सिर्फ जिस कॉलम को करना है उस कॉलम पे क्लिक करना है तो वो अरेज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर इसका पहले स्टाइल और फिर ये खुद अरेज हो गया। यहाँ पर जैसे मैंने इसको अरेज करना है तो ये देखें मैं अरेज कर सकता हूँ। तो ये अरेजिंग का ऑप्शन था। ये जो पेन कलर है ड्रॉ टेबल्स का, ये क्या है कि आपने स्टाइल देना है आपको। यहाँ पर सिंपली एक टेबल बनी थी, जैसे कि मैं इसको अंडू करता हूँ तो हमें नज़र आएगा यहाँ पर एक सिंपली टेबल हमने क्रिएट कर ली थी ये स्टाइल के अंदर, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ड्रॉ टेबल करूँ जो उसकी लाइनिंग है, लाइनिंग ये आए, ये एक स्टाइल दे रहा हूँ मैं, और इसकी जो मोटाई है वो 3pt है, यही रहेगी। और इसका जो कलर है ना वो कलर चेंज होकर आए, मैं कहता हूँ कि ब्लू आए। अब मैं ड्रा करूँगा टेबल। अब मैंने जो भी टेबल ड्रा करनी है तो आप देखेंगे उसी स्टाइल से टेबल ड्रा होगी। इसको हम कहते हैं टेबल को ड्रा करना, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन का पूरा टैब हो गया है। अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट टैब की तरफ और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने डिज़ाइन करना है मज़ीद। इंसर्ट में हम टेबल के अंदर जाते हैं तो हमने इंसर्ट टेबल को देखा, यहाँ पर ड्रा टेबल को देखा। अब हम देखते हैं इंसर्ट टेबल, जो एक ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल को जैसे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़, आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स और रो की तादाद सेलेक्ट कर सकते हो। फिर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये 3 है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यहाँ पर ऑटो है, आप अपनी मर्ज़ी से फिक्स कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं कहता हूँ कि 1 इंच हर कॉलम के जो विड्थ है वो 1 इंच हो, और मैं यहाँ पर इसके कॉलम की तादाद को कम कर देता हूँ 4 और 2, और मैं क्या कर देता हूँ ओके। आप देखना क्या है, अब जस्ट इस रूलर को देखना। अब रूलर ने क्या किया, यहाँ तक फिक्स कर दिया 1 2 3 4, 1 इंच की है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको वैसे आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके आप इसको बड़ा कर सकते हो जितना आपको चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिक्स ड्रा कैसे होगा 1 इंच का। अब हम नीचे एक और इंटर दबा के दूसरा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इंसर्ट में जाएगी, टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल के अंदर जाएंगे। अब हम इसको ऑटो फिक्स पे देख लेते हैं, ठीक है ना। वो तो हमने एक साइज पे कर लिया था। अब यहाँ पर क्या आउट है और 5/2 है, तो जितना इंडेंट एरिया होगा, जैसे मैं ओके करता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर इंडेंट एरिया ख़त्म हुआ रूलर का, ठीक है ना। यहाँ पर रूलर का इंडेंट एरिया क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो वो सिर्फ इतना ही, जैसे ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये उसने टेबल उसके हिसाब ऑटो फिट कर दी है। अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पर टेबल के अंदर आप जाए, इंसर्ट टेबल में जाए। अब देखो आप कहते हैं ऑटो फिक्स कंटेंट, अगर आप इसको क्लिक करते हो और यहाँ से आप 5 कॉलम एंड 2 रोज ले लेते हो, ऑटो फिट मतलब जितना वर्ड होगा उतने ही हिसाब से कॉलम बन जाए, तो ये क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट है। इसको भी हम वर्क करके दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है। लास्ट को हम ड्रा कर लेते हैं पहले। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट टैब के अंदर, वो है ऑटो फिट द विंडो। अब वो विंडो के ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी विंडो होगी, जितना इंडेंट एरिया होगा, उसके हिसाब से ये फिट हो जाएगा। और हम ये पहले इसको डबल कर लेते हैं, 5 को कर लेते हैं, देखिए ये फिट हो गया। उसके बाद हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये जो विंडो को फिट करने का ऑप्शन है क्या ये और पे भी होता है। मैं यहाँ पर कॉलम की तादाद कम कर देता हूँ और यहाँ पर 3 कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे हमने उसको उसी के अंदर बना दिया है। हम यहाँ पर इंटर करते हैं और अब इसको काम करके देखते हैं। इंसर्ट टेबल में गए, यहाँ पर आपने उसकी तादाद को 3 किया, ऑटो फिट टू विंडो किया और ओके कर दिया। अब देखो कॉलम 3 है लेकिन विंडो के बिल्कुल फिट में है। तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन था जहाँ पर हमने क्या किया था, ऑटो फिट कंटेंट। अब यहाँ पर मैं जैसे कि नाम लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, नेम का ऑप्शन दिया, ठीक है।
और उसके बाद मैंने टैब किया, यहाँ पर मैंने क्लास दे दी, फिर मैंने टैब दिया, यहाँ पर मैंने फ़ी दे दी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर जाके हमने क्या किया, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक मज़ीद और ऐड कर देते एड्रेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नेम पर डिफाइंड है, सरफराज लिखूँगा तो मोहम्मद सरफराज आएगा। मैंने सरफराज लिखा, जैसे क्लिक किया तो देखो मोहम्मद सरफराज इंटर हुआ। तो जितना नेम विड्थ लेगा उतनी ही यहाँ पर वो खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो ये क्या था, हमारा ऑटो फिट का ऑप्शन था इनजेट के अंदर। लास्ट 2 ऑप्शंस है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे कि एक्सेल शीट, एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब आपको वर्ड के अंदर कोई कैलकुलेशन करनी हो एक्सेल के अंदर, टेबल्स के अंदर, देन आप डायरेक्टली एक्सेल शीट यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक एक्सेल शीट, क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर है इसको आया, ये एक एक्सेल शीट यहाँ पर ओपन होगी। इसके ऊपर आप फार्मूले लगा सकते हो, कोई भी वर्क यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है। ये एक्सेल शीट देखो, हमने जैसे क्लिक किया तो ये एक एक्सेल शीट बनकर आ गई। तो यहाँ पर हम अब लेकर आते हैं इंसर्ट टेबल में एक और ऑप्शन था क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स क्या है, बनी बनाई टेबल्स हमारे पास है। अगर आपको जैसे कि कैलेंडर बनाना है तो आप यहाँ पर क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, ये डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। आप इसमें चेंज कर दें, जैसे कि आप मार्च का बनाना चाहते हैं तो आप मार्च लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप कहते हैं कि यकम जो स्टार्ट हुई है वो मंडे से हुई है, तो आप सिंपली यहाँ पर एम लिखिए, फिर यहाँ पर टी लिख दे मार्च की, ठीक है ना, डब्ल्यू, और उसके बाद थर्सडे फिर टी, फिर फ्राइडे, सैटरडे, एंड यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, संडे। तो इस तरीके से आप प्रीडिफाइंड यहाँ पर कैलेंडर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज हमने इंसर्ट टैब में जाकर टेबल्स के मेन्यू को देखा, और टेबल्स के मेन्यू के साथ जो टेबल डिज़ाइन टूल थे, डिज़ाइन का हमने उसको देखा, लेआउट का हमारे पास रह गया। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर पिछले लेक्चर्स किसी ने नहीं देखे तो अगेन फिर बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, आप वहाँ पे लिंक को ओपन करें, एक प्लेलिस्ट ओपन होगी जिसमें तमाम के तमाम लेक्चर्स वर्ड से रिलेटेड है, वहाँ पर जाकर आप उनको सीख सकते हो। तो अगर ये पसंद आई है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।